हेलो नमस्ते, मेरा नाम धीरेन्द्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स को अभिनेताओं के बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे का कारण ये दिया जाता है कि अभिनेता रिजेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, यानी उनका अगर कास्टिंग में सिलेक्शन ना हो तो वो बहुत अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, जो कि बहुत ही खराब प्रक्रिया है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामंजस्य वाली बात है। वो अपना प्रयास कर रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स आपके माध्यम से, अभिनेताओं के माध्यम से, कि आपकी बात को वो डायरेक्टर और निर्माता तक के पहुंचाएं। लेकिन कई बार वो चीजें नहीं हो पाती है, उनकी चॉइस बदल जाती है या उनकी डिमांड कई बार बदल जाती है, कई बार उनकी ब्रीफ बदल जाती है। ऐसा एक उदाहरण मेरे साथ में भी हुआ है कि 3 महीने पहले मुझे किसी ने एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट भेजी। मेरे उम्र का वो रोल बता करके मैंने उसके लिए ऑडिशन भी किया, लेकिन उससे 3 महीने बाद मेरे एक गुरु थे, मुझसे उनकी 20 साल उम्र ज्यादा थी, 20-25 साल। वो उन्होंने मुझसे कहा कि एक ऑडिशन मेरा रिकॉर्ड कर दो। जब मैंने उनसे वो ऑडिशन की स्क्रिप्ट वो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने सुना, मैंने कहा ये तो सेम डायलॉग है। तो ये सेम डायलॉग मुझे आए हुए थे और 3 महीने बाद में उसका ब्रीफ चेंज हो गया, उस कैरेक्टर की उम्र अचानक से वो 25 साल ज्यादा हो गई। तो ऐसे कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ में होता है, क्योंकि उन्हें भी ऊपर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। यदि प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर बहुत स्पेसिफिकली वो डिमांड करेंगे और उनमें बदलाव नहीं होगा तो कास्टिंग डायरेक्टर के लिए भी बहुत आसानी होती है। लेकिन ये दोनों ही प्रक्रिया में मुझे लगता है मनमुटाव की यदि बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी की कमी मुझे ज्यादा नजर आती है। यदि वो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी ये चीज न झेलनी पड़ेगी और अभिनेता भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो कोई भी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता अगर होगी, कास्टिंग के दौरान किस भी विषय में समझाने को लेकर के, समझ को लेकर के बातचीत अगर होगी तो वो ज्यादा स्वस्थ वातावरण का निर्माण करेगा। बॉलीवुड और हॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टर, इन दोनों का तंत्र एक दूसरे पर निर्भर करता है और इन दोनों का एक दूसरे के बगैर काम संभव नहीं है। कई बार कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर्स के साथ में ऐसे पेश आते हैं कि उन्हें लगता है कि वो उन पर एहसान कर रहे हैं, और कई बार एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ में ऐसे पेश आते हैं कि उनका तो कोई वजूद ही नहीं है, अगर यदि वो नहीं होंगे तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का क्या काम। लेकिन ये दोनों परिस्थितिक तंत्र के पूरक हैं एक दूसरे के साथ में आज की स्थिति में अगर हम कहें, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर का इतिहास जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि 10 या 20 साल का ही बॉलीवुड में माना जाता है। लेकिन इन 20 सालों में दोनों ही तंत्र हैं, एक पारंपरिक प्रक्रिया भी है और दूसरी आधुनिक प्रक्रिया भी है। आधुनिक प्रक्रिया जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर्स के माध्यम से कास्टिंग होती है। तो कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर और एक्टर, ये एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टरों के बीच में निर्भरता को लेकर के द्वंद्व हमेशा चलता रहता है कि कौन किस पर निर्भर है, लेकिन इसकी बजाय मुझे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। और अगर इसके नेटवर्क की हम बात करें तो शुरुआती दौर में जब कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स या कास्टिंग एजेंट हुआ करते थे, जब हम उनके पास में जाते थे और कोई ऑडिशंस के लिए जाते थे, तो उनके पास में यदि कोई विशेष कैरेक्टर के लिए डिमांड होती थी कि कुछ इस तरह का कैरेक्टर मेरे अलावा और है जो उनको ऑप्शन के लिए या किसी और दूसरे कैरेक्टर के लिए चाहिए होता था, तो हमसे वो पूछते थे और हम अपने जो सर्कल है, थिएटर सर्कल है, उसमें से या अपने आर्टिस्ट का जो सर्कल है उसमें से किसी का नाम उनको सजेस्ट करते थे, उनको कॉन्टैक्ट देते थे। तो ये इस तरह से एक नेटवर्क बिल्ट होता चला जाता था। कई बार आर्टिस्ट को भी लगता है कि हाँ, फलानी जगह पे इस तरह का काम हो रहा है, कास्टिंग हो रही है, तो अपने साथी मित्रों को भी वो सलाह देता है कि भैया वहां कास्टिंग हो रही है, आप वहां जाकर के ऑडिशन दे दीजिए। ठीक वैसे ही कास्टिंग डायरेक्टर्स को जब लगता है कि किसी विशेष स्थान पर जाकर के वहां शूट करना है, मुंबई के बाहर या दूसरे शहरों में जाकर के अगर शूट करना है और वहां पर आर्टिस्टों की आवश्यकता है, तो वहां का कोई लोकल कोऑर्डिनेटर जो थिएटर से संबंधित हो या किसी आर्ट से संबंधित हो, वहां पर उन कलाकारों के कॉन्टैक्ट्स के आधार पर उनके ऑडिशंस करता है। तो ये एक बड़ा नेटवर्क आपको मिल जाता है। भारतवर्ष में हर जगह कहीं ना कहीं छोटे बड़े रूप में थिएटर हो ही रहा है, तो उसके माध्यम से अभिनेताओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर जाता है और इस नेटवर्क के माध्यम से कास्टिंग डायरेक्टर्स भी उसका लाभ उठाते हैं और जो लोकल आर्टिस्ट हैं या और दूसरे कलाकार हैं वो भी कास्टिंग डायरेक्टर के संपर्क में आ जाते हैं। ये बहुत ही एक स्वस्थ परंपरा है और मुझे लगता है इस स्वस्थ परंपरा को उतनी ही स्वस्थता के साथ में बने रहने देना चाहिए,
तभी दोनों का इसमें लाभ हो पाएगा। पिछले कुछ अरसों में इस नेटवर्क को लेकर के कई कास्टिंग डायरेक्टर्स ने बहुत एक्सप्लोर किया है, जिसके माध्यम से कई नए नए अभिनेता और अच्छे अभिनेता इस इंडस्ट्री को मिले हैं। लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं जिनको देख करके दुख भी होता है, क्योंकि जब इतना बड़ा नेटवर्क स्थापित हो चुका है और यदि किसी रीजनल काम को किया जा रहा है, डायलेक्ट को लेकर के या बोली को लेकर के या भाषा को लेकर के, तो बजाय उन अभिनेताओं को लेने के कि जिनको भाषा या बोली सिखानी पड़ेगी और वो उसमें ठीक से बात भी ना कर पाए, एक्सेंट जिसको हम बात करते हैं उस एक्सेंट में बात भी ना कर पाए, लहजा पकड़ने वाला, तो वो काम या वो प्रोजेक्ट दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पाता, कहीं ना कहीं खटकता रहता है। तो मुझे लगता है ये प्रयास जरूर किया जाना चाहिए कि यदि कोई काम किसी क्षेत्र विशेष का हो, कि वहां पर सपोज मान लीजिए बुंदेलखंड के ऊपर में आधारित कोई पृष्ठभूमि है, तो बुंदेलखंड के कलाकारों को उसमें शामिल किया जाए, मुख्य भूमिकाओं में शामिल किया जाए, न कि एक लाइन दो लाइन के कलाकारों में। उससे उस क्षेत्र की भाषा की ऑथेंटिसिटी आपको मिलेगी, एक लहजा बहुत पुख्ता तरीके से पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा, और वो जो कलाकार जीवन भर अपने क्षेत्र में रह करके काम कर रहे हैं उन्हें भी बहुत सारे और दर्शकों का लाभ मिलेगा और बहुत सारे दर्शक उनका काम भी देख पाएंगे। तो ऐसे क्षेत्र विशेष के ऊपर में जब भी कोई काम हो रहा है, मुझे लगता है उन क्षेत्रों के कलाकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए और मुख्य भूमिकाओं में उनको लेकर के काम करना चाहिए। तो इस कास्टिंग नेटवर्क का सही फायदा होगा और उसमें बाकायदा उन्हें उतनी ही राशि पेमेंट की जाए जितनी कि आप एक प्रॉपर प्रोजेक्ट में मुंबई के कलाकारों को या किसी स्थापित कलाकारों को आप देते हैं। यदि आप उनसे कुछ कम भी देंगे तब भी निर्माता उसमें लाभ में ही होंगे। इससे दो फायदे होंगे, काम की वास्तविकता बनी रहेगी, कलाकारों का आदान प्रदान बहुत ज्यादा होगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और एक दूसरे का काम हम लोगों को देखने में और डाइवर्सिटी में इतना अलग अलग काम देखने का सबको आनंद प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है इस नेटवर्क का, इस युग में जहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे तक पहुंच पा रहे हैं बहुत आसानी से, लोगों का थिएटर का एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क के माध्यम से अगर हम ये लाभ उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ इस रूप में ही ना हो कि किस कलाकार के कितने फॉलोअर्स हैं तो उसे कास्ट कर लिया जाए, क्योंकि ये एक ट्रेंड बीच में बहुत चला है और उस आधार पर ही आप कास्ट करते हैं कई बार। इसीलिए जो अभिनेता जो स्थापित हो रहे हैं उन्हें अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट को लेकर के एक पूरा स्टाफ रखना पड़ता है, उनका सोशल मीडिया मैनेज किया जाता है, ब्लू टिक वेरीफाइड और ये सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं, फॉलोअर्स बढ़ाए जाते हैं। तो ये एक तरीके का कहीं ना कहीं बबल, नकलीपन कहीं ना कहीं आ रहा है, जिसके कारण से पुराना जो दर्शकों के साथ जुड़ने की जो प्रसिद्धि का जो लाभ आपको मिलता था, जो सुख मिलता था, वो कहीं ना कहीं छलावा जैसा हो गया है, एक नकलीपन जैसा हो गया है कि आप लगातार अपने काम को कर रहे हैं और काम को करते करते अपने काम को लोगों तक बता भी रहे हैं। दूसरी भाषा में इसको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात जैसी हो जाती है कि मैं अपना काम करूं और अपने ही काम की सराहना भी खुद करूं और ना हो तो मैं किसी और से करवाऊं। ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे पास सोशल मीडिया के टूल्स हैं, सोशल मीडिया की जो शक्ति है, उसका सही इस्तेमाल करके हम काम करें तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। बॉलीवुड का ये जो ताना बाना है, जिसमें बहुत सी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है, तो इन सारी चीजों के साथ में बॉलीवुड का कास्टिंग नेटवर्क बहुत अलग अलग विभिन्नताओं के साथ में जाना जाता है। इसके ठीक विपरीत हॉलीवुड का जो कास्टिंग नेटवर्क है और कास्टिंग का तरीका है वो बहुत ही सिस्टमैटिक है। वहां के कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास में एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के आधार पे उनमें स्पेशलाइजेशन भी है कि कोई एक विशेष कास्टिंग डायरेक्टर एक विशेष प्रकार की फिल्म के लिए उपयुक्त है, यानी कि किसी फिल्म की शैली या जॉनरा जिसको हम कहते हैं, वो अगर किसी विशेष प्रकार की शैली में कोई फिल्म बन रही है तो उस विशेष प्रकार की फिल्म की शैली के लिए कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर उपयुक्त होगा जो उस तरह के कलाकारों को आपको मुहैया करवा पाएगा। तो इतना स्पेसिफिक वहां पर काम होता है। वहां पर बॉलीवुड के स्टार पावर की बजाय वहां के टैलेंट को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है कि कौन व्यक्ति इस
विशेष रोल के लिए, पर्टिकुलर किसी रोल के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा और उस आधार पर उसको कास्ट किया जाता है। उसके लिए सारी उसकी व्यवस्थाएं की जाती है कि वो एक अच्छा ऑडिशन दे पाए और सिलेक्ट हो। हॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी चुनाव बहुत स्पेसिफिक तरीके से होता है कि यदि किसी फिल्म की शैली एक विशेष प्रकार की है तो एक विशेष प्रकार के कास्टिंग डायरेक्टर्स को चुना जाता है। यदि फिल्म में किसी विशेष जगह के कलाकारों की दरकार है, यानी कि वहाँ की डेमोग्राफिक जो स्थिति है कि रंग रूप कैसा होना चाहिए, ऐसी अगर कथा वस्तु है तो उसके आधार पर कास्टिंग करने के लिए एक विशेष कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, उनको चुना जाता है। यानी अलग अलग तरीके की कास्टिंग के लिए वहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। तो इस स्पेसिफिकेशन के साथ में हॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर्स को चुना जाता है। बॉलीवुड में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। हॉलीवुड में स्टार पावर को जोर नहीं है, वहां पर टैलेंट को जोर है। तो वहां टैलेंट के आधार पर जो भी व्यक्ति अच्छा करता है उसे मौका मिलता है। बॉलीवुड में ये थोड़ा सा भेद है, यहां पर स्टार पावर को ज्यादा जोर होता है। कास्टिंग डायरेक्टर्स को हॉलीवुड में स्वतंत्रता होती है, वहां पर शुरू से लेकर आखिर तक के आपको काम करने के लिए मौका मिलता है। लेकिन बॉलीवुड में कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स को ये मौका नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के उन पर दबाव भी होते हैं। खासकर निर्माता की तरफ से दबाव होता है कि किस तरह के लोग उनको चाहिए। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में कास्टिंग डायरेक्टर्स हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी एक सच्चा प्रयास करते हैं कि एक फिल्म की कास्ट या एक प्रोजेक्ट की कास्ट बहुत अच्छे तरीके से हो ताकि वो बहुत अच्छा कर पाए। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में कास्टिंग डायरेक्टर्स की सोच और उनका दृष्टिकोण बहुत अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि फिल्म के लिए सही फिट होने वाले, एकदम सही फिट होने वाले कलाकारों को वो खोजें। यदि हॉलीवुड और बॉलीवुड में अभिनय करना आपका सपना है तो कास्टिंग डायरेक्टर आपके उस सपनों की दुनिया के द्वारपाल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नया एपिसोड जब आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आपका कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें खुशी होगी उसका जवाब देने में या आपके विचार जानने में। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।